Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. So, students, here we have the lecture of science for grade 8. And in our today's lecture, our keen interest will be the effects of heat gain and heat loss. हीट गेन और हीट लॉस के बारे में जो है वो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि जब भी आपके पास किसी भी सिस्टम के अंदर हीट को ऐड किया जाता है तो वो आपके पास हीट गेन कंसीडर होती है, और जब भी किसी भी सिस्टम में से हीट को रिमूव करवाया जाता है तो फिर वो आपके पास हीट लॉस कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पे वो कहता है कि हीट गेन कैन काज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज एंड हीट लॉस कैन काज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फॉल। और ये बात भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताई थी कि अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर हीट को ऐड करते हैं तो हीट को ऐड करने की वजह से उस चीज़ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, और अगर आप जो है उसके अंदर से हीट को रिमूव करवाते हैं तो हीट को रिमूव करवाने की वजह से उसका जो है वो टेम्परेचर वो डिक्रीज़ कर जाता है। अब हीट जो है, हीट का जो मेन मकसद होता है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में से आप हीट को ऐड करवाएं या रिमूव करवाएं, जो मेन इफ़ेक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो होता है चेंज इन स्टेट। मेन इफ़ेक्ट जो है वो चेंज इन स्टेट प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पास मैक्सिमम एनर्जी होती है। अगर आप उनकी एनर्जी को रिमूव करवाना शुरू कर दें तो गैस मॉलिक्यूल जो कि रैंडमली मूव कर रहे होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट के अंदर, और जब आप मज़ीद लिक्विड मॉलिक्यूल को उनमें से हीट रिमूव करवाते हैं तो उनमें से ही रिमूवल ऑफ हीट की वजह से वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं अपनी सॉलिड स्टेट के अंदर, और वो बिल्कुल पैक होना शुरू हो जाते हैं जिस तरह सॉलिड के पार्टिकल जो हैं वो पैक हुए होते हैं। तो ये चेंज इन स्टेट होती है। इसके बरक्स अगर आप जो है वो सॉलिड को हीट करना शुरू करें तो वो पहले लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा, और लिक्विड के बाद जो है वो फिर गैशियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हीट लॉस और हीट गेन जो है, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है हीट ऐड की जाती है या हीट रिमूव की जाती है तो इस पे क्या क्या इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। कुछ जो है वो मैंने आपको बताया कि ये टेम्परेचर जो है हीट गेन जो है वो इंक्रीज़ कर सकता है, हीट लॉस जो है वो टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर सकता है। अब उसने यहाँ पे 2 से 3 एग्जांपल आपको दी हुई है। एक सबसे पहले आइस क्यूब्स की एग्जांपल दी हुई है, फिर आपके पास वोल्केनिक रॉक्स की एग्जांपल दी हुई है। तो इसमें कह रहा है कि जब भी आपके पास जो है वो बर्फ़ जो है वो अपने इर्द गिर्द से हीट को एक्सट्रैक्ट करती है तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है कि when the ice gains heat from the surrounding it starts to melt and change into the liquid. When the liquid water gains enough heat to start to boil and change into the stream, water in the puddle does not actually disappear. It gained heat enough from the surrounding and changed into the water vapor in the air. अब मैंने आपको समझाया कि जब भी आपके पास जो है वो कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वाटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर लिक्विड थिंग, कोई भी आपके पास इस दुनिया, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मैटर, एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैटर एवरीथिंग दैट हैज़ mass and occupy some space that is actually known as matter. तो मैटर जो है वो आपके पास किसी भी किस्म का हो, किसी भी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता हो, जब भी आप उसको हीट करना शुरू करेंगे, अगर वो है आपके पास सॉलिड फॉर्म के अंदर है तो सबसे पहले वो कन्वर्ट होगा लिक्विड के अंदर, और लिक्विड से दोबारा फिर से कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा अपने गैसियस फेज़ के अंदर। तो यही उसने मिसाल यहाँ पे आपके पास आइस की दी हुई है कि जैसे ही वो अपनी सराउंडिंग्स में जो है वो सराउंडिंग से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, हीट एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट के अंदर, आइस जो होती है, और जैसे ही वो मज़ीद हीट एक्सट्रैक्ट करती है हत्ता कि उसके पास इतनी हीट आ जाती है कि उसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, तो फिर वहाँ पर वो बॉयल होके वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे उसने कहा हुआ है द गेन और लॉस ऑफ द हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, कि यही बात जो शुरू में हमने आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले पढ़ी थी कि आपके पास हीट गेन या हीट लॉस जो है वो आपके पास जो है
स्टेट ऑफ मैटर जो है उसकी चेंजिंग प्रोड्यूस कर सकती है। अब दूसरी एग्जांपल जो उसने दी हुई है वो आपके पास दी हुई है लावा की। अब इसमें होता क्या है, ये हमने रॉक साइकिल में भी पढ़ा हुआ है कि आपके पास जब भी लावा ज़मीन से बाहर निकल के ठंडा हो जाता है, मैग्मा जब भी ज़मीन से बाहर निकल के ठंडा हो जाता है तो वो आपके पास लावा कहलाता है। और जैसे ही ये लावा ज़मीन के ऊपर पहुंचता है, ज़मीन क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये मोल्टन रॉक्स होती हैं आपके पास, तो जैसे ही ये ज़मीन पे पहुंचता है तो ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो इसके मुकाबले बहुत कम होता है। लेकिन क्या होता है कि इसका जो है वो टेम्परेचर उतना ही रहता है, लेकिन हीट लॉस होने की वजह से ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसने यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि व्हेन द लावा कम्स आउट ऑन द सरफेस विच इज़ मच कूलर लूजेज हीट कूल्स डाउन एंड चेंजेस इनटू द सॉलिड स्टेट। जैसे जैसे वो जो आता है ज़मीन के ऊपर तो वो ठंडा हो जाता है और उसका टेम्परेचर जो है वो वही रहता है। व्हेन द मैटर चेंजेस स्टेट इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम इवन थ्रू हीट में बी गेंड और लॉस, कि जैसे ही आपके पास जो है मैटर की स्टेट चेंज होती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास हीट गेन है या हीट लॉस का प्रोसेस हो रहा है, तो आपके पास जो है वो उसका टेम्परेचर वही रहता है, लेकिन जो है स्टेट लाजमी तौर पे चेंज हो जाती है। ओके, सो इट इज़ क्लियर टू यू हाउ द चेंज ऑफ स्टेट अकर्स इन मैटर। तो इसमें जो आपकी लर्निंग क्या है वो आपके पास सबसे पहला जो है वो ये क्वेश्चन है, द puddle ऑफ वाटर ऑन द रोड डिसअपीयर्स आफ्टर सम टाइम, व्हाट हैज़ हैपन टू इट। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास ये वाला पैराग्राफ है। ठीक है, और ये है व्हाट हैपन टू द मोल्टन रॉक्स व्हेन दे कम्स आउट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये टेम्परेचर से मुतल्लिक है। ठीक है जी, आप ये 3 पैराग्राफ्स हैं उनको अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। फर्दर इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।